डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट अवेटेड सोनेट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो फाइनली आज हम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय शेक्सपियर इस सोनेट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस सोनेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये सोनेट 116 है और मोस्ट प्रोबेबली 1590s में लिखी गई, क्योंकि यही वो टाइम था जब शेक्सपियर ने ज्यादातर सोनेट्स लिखी। पब्लिश्ड इन 1609 इन क्वार्टो। क्वार्टो क्या है? एक्चुअली में 16th से लेके 18th सेंचुरी तक क्वार्टोस पब्लिश होते थे। ये एक टाइप का पेपर होता था जिसे फोल्ड करके उसके ऑलमोस्ट 8 पेजेस बनाए जाते थे, और लिटरेचर जो था वो ज्यादातर क्वार्टो फॉर्म में ही पब्लिश होता था। इस सोनेट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वही टिपिकल स्ट्रक्चर है जो शेक्सपियरियन सोनेट का है, मतलब 3 क्वार्टेन्स है और एक कपलेट है। क्वार्टेन मीन्स 4 लाइन्स। 3 क्वार्टेन्स की टोटल 12 लाइन्स हो गई, और उसके बाद लास्ट में एक कपलेट होता था, मीन्स 2 लाइन्स। तो इस तरह से सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होती हैं। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जिसमें 3 क्वार्टेन्स और एक कपलेट होता है। और इसके अलावा स्पेंसेरियन सोनेट्स थी। थॉमस वाइट और हेनरी होवर्ड ने सबसे पहले सोनेट स्टार्ट की थी, जिसमें सेस्टेट और ऑक्टेव का स्ट्रक्चर यूज होता था। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे। शेक्सपियर का स्ट्रक्चर ये था कि उसमें 3 क्वार्टेन्स और एक कपलेट होता था, और ज्यादातर सोनेट्स एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती थी। अब हम इस सोनेट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो शेक्सपियर क्या कहते हैं? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। तो शेक्सपियर कहते हैं लेट मी नॉट, मुझे ना करने दो या मैं नहीं करता, टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है यहाँ पे ये लिटरल मीनिंग में मैरिज नहीं है, बल्कि इसका मतलब है 2 लवर्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता कि 2 लवर्स जो हैं एडमिट इम्पेडिमेंट्स, वो किसी भी इम्पेडिमेंट मीन्स ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम या हिंड्रेंस या कोई भी ऐसी चीज जो रुकावट क्रिएट कर रही है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकता। तो पूरी लाइन का मतलब कुछ यूं हुआ कि मैं नहीं मानता 2 प्यार करने वालों के दरमियान में कोई भी ऑब्स्टेकल आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज मैं नहीं एक्सेप्ट करता। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। लव इज नॉट लव मतलब ये है कि ऐसे लव को हम लव कह ही नहीं सकते विच ऑल्टर्स, जो बदल जाए। ऑल्टर मीन्स चेंज हो जाना, तो ऐसा लव जो चेंज हो जाए वो लव है ही नहीं। वेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, यहाँ ऑल्ट्रेशन का मतलब सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, वक्त बदल रहा है, उसके साथ साथ अगर आपका लव भी बदल गया है तो इट मीन्स वो लव था ही नहीं। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या ऐसा लव जो बेंड कर जाए, मतलब ये है कि हालात के सामने झुक जाए जब एक्सटर्नल फोर्सेस उसे रिमूव करने लगे। रिमूवर यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है जो लव के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, ऑब्स्टेकल बन रही हो, तो यहाँ पे वो रिमूवर कहला रही है। ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस के सामने अगर मोहब्बत झुक जाए, खत्म हो जाए, तो उस लव को हम लव कहेंगे ही नहीं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो पोइट कहते हैं कि ये तो ऐसा मार्क है, ऐसा निशान है जो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। सपोज आपके कोई चोट लगी हो तो वहां पे हमेशा के लिए एक निशान बन जाता है, वो कभी नहीं जाता। तो इसी तरह ये लव जो है ये एक स्टैम्प की तरह है, ये स्टैम्प की तरह मार्क बन जाता है और वो मार्क कभी खत्म नहीं होता। डेट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। अब यहाँ पे शेक्सपियर ने लाइट हाउस की एग्जाम्पल दी है। देखिए, जब समंदर में तूफान आ रहा होता है, स्टॉर्म आ रहा होता है, तो लाइट हाउस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, और इवन स्टॉर्म के अंदर भी आप दूर से लाइट हाउस को देख सकते हैं। और लाइट हाउस जो होता है ये अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बिल्कुल भी शेक नहीं करता, चाहे तूफान हो या ना हो। तो इसी तरह जो ट्रू लव है वो आपको एक तूफान के अंदर भी नजर आ जाएगा, और ये लाइट हाउस की तरह अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और अपनी जगह से बिल्कुल भी शेक नहीं करेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। मतलब ये है कि लव कभी खत्म नहीं होगा, और कितने भी बुरी सिचुएशंस आ जाएं, बुरी कंडीशंस हो जाएं, लव जो है वो अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहेगा। इट इज द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बार्क। अब यहाँ पे शेक्सपियर ने अगेन एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर यूज किया है। वेंडरिंग बार्क मीन्स ऐसी बोट्स जो अपना रास्ता भूल गई हैं।
तो शेक्सपियर कहते हैं लव बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरह है, जिसे देखकर लॉस्ट बोट्स वाले अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हमने किस साइड पे जाना है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही एक गाइडिंग स्टार है। हुज वर्थ इज अननोन। अब कहते हैं कि इसकी वर्थ जो है, इसकी कीमत जो है वो अननोन है, आपको उसकी कीमत का नहीं पता। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसका आपको अगर पता चल भी जाए तो आपको इसकी कदरों कीमत का पता नहीं चल सकता। लव इज नॉट टाइम्स फूल। टाइम्स फूल का मतलब ये है कि टाइम इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लव ऐसी चीज है जो टाइम के साथ साथ नहीं चलती, इसको टाइम कंट्रोल ही नहीं कर सकता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, इवन दो के जो रोजी लिप्स हैं, मतलब ये है कि जो ब्यूटी है ये टाइम के साथ साथ फेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन लव टाइम के साथ खत्म नहीं होता। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस कम। अब बेंडिंग सिकल क्या है? सिकल बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कर्व शेप का होता है, इसके साथ यानी इसे ब्लेड भी कह सकते हैं, जिससे क्रॉप्स को या फिर घास को काटा जाता है। तो जिस तरह वो कर्व शेप में होता है, इसी तरह टाइम भी इंसान को ऐसे ही कर्व शेप में कर देता है। सिकल की तरह उसकी कमर झुक जाती है और उसके लिप्स और चीक्स वैसे पिंक नहीं रहते, येलोइश हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। तो पोइट कहते हैं लव टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, आवर्स के साथ, वीक्स के साथ ये चेंज नहीं होता, बल्कि ये कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम मीन्स डूम्स डे या डे ऑफ जजमेंट, जिसे हम क्यामत का दिन भी कहते हैं। तो पोइट कहते हैं कि ये तो क्यामत के दिन तक कंटिन्यू रहेगा, क्यामत के दिन तक वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लास्ट कपलेट में शेक्सपियर एक चैलेंज कर रहे हैं, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। वो कहते हैं कि ये सब बातें जो मैंने कही हैं, अगर ये एरर हो, मतलब ये है कि ये गलत हो और मुझे गलत प्रूव कर दिया जाए, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव। तो मैं कभी भी दोबारा पोइट्री नहीं लिखूंगा या कुछ भी नहीं लिखूंगा, और ना ही कोई इंसान किसी के साथ दोबारा लव करेगा। तो मतलब ये है कि ये बातें झूठी हैं ही नहीं, इसलिए शेक्सपियर भी दोबारा लिखते रहे और लोग भी लव करते रहे। तो व्यूअर्स, ये थी कंप्लीट पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल और इजी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।